मैं हूं बाबर। अभी कुछ समय पहले ही मैंने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली पर कब्जा किया। लेकिन भारत में मेरी असली चुनौती अभी बाकी है। अब मैं जा रहा हूं खानवा के मैदान की ओर। मेरे सामने है मेवाड़ का शक्तिशाली शासक महाराणा सांगा। राणा सांगा की सेना बहुत बड़ी है, लेकिन मेरे पास है तोपखाना और नई युद्ध रणनीति। मैं अपनी मुगल सेना के साथ महाराणा सांगा को हराने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। क्या बाबर इस युद्ध को जीत पाऊंगा? आइए देखते हैं खानवा के युद्ध की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है 16 मार्च 1527। राजस्थान के खानवा के मैदान में दो शक्तिशाली सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक तरफ था मुगल सम्राट बाबर और दूसरी तरफ थे मेवाड़ के महान राजपूत शासक महाराणा सांगा। ये युद्ध सिर्फ दो राजाओं के बीच नहीं था, बल्कि ये युद्ध उत्तर भारत की सत्ता के लिए लड़ा जा रहा था। महाराणा सांगा उस समय भारत के सबसे शक्तिशाली राजपूत शासकों में से एक थे। उन्होंने कई राजपूत राज्यों और अफगान सरदारों को अपने साथ मिलाकर एक विशाल सेना तैयार कर ली थी। इतिहासकारों के अनुसार महाराणा सांगा की सेना लगभग 80,000 से 1 लाख सैनिकों की थी। दूसरी तरफ मुगल सम्राट बाबर की सेना लगभग 20 से 25,000 सैनिकों की थी। संख्या के हिसाब से देखा जाए तो बाबर की सेना राणा सांगा की सेना से बहुत छोटी थी, लेकिन बाबर के पास एक ऐसी ताकत थी जिसने इस युद्ध का रुख बदल दिया। वो ताकत थी तोपखाना और बारूद। उस समय भारत के युद्धों में तोपों का इस्तेमाल बहुत कम होता था, लेकिन बाबर ने अपनी सेना के साथ आधुनिक तोपें और बंदूकें लाई थीं। युद्ध से पहले बाबर ने अपनी सेना को मजबूत तरीके से तैयार किया और एक खास रणनीति अपनाई, जिसे तुलुगमा युद्ध पद्धति कहा जाता है। इस रणनीति में सेना को अलग अलग हिस्सों में बांटकर दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया जाता था। फिर आया 16 मार्च 1527 की सुबह का वो ऐतिहासिक दिन जब खानवा के मैदान में युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू होते ही राजपूत सेना ने बहुत तेज हमला किया। राजपूत सैनिक घोड़ों पर सवार होकर पूरी ताकत से मुगल सेना पर टूट पड़े। कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि शायद इस युद्ध में राजपूत सेना जीत जाएगी, लेकिन तभी बाबर की तोपों ने युद्ध का रुख बदल दिया। तोपों की आवाज से पूरा मैदान गूंज उठा और बारूद के धुएं से चारों तरफ धुंध छा गई। मुगल सेना की संगठित रणनीति और तोपखाने के कारण धीरे धीरे राजपूत सेना कमजोर पड़ने लगी। काफी लंबे और भीषण युद्ध के बाद अंततः महाराणा सांगा की सेना को पीछे हटना पड़ा और इस तरह खानवा के युद्ध में बाबर की जीत हुई। इस जीत के बाद उत्तर भारत में बाबर की शक्ति और भी मजबूत हो गई और मुगल साम्राज्य की नींव पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। उस समय बाबर की उम्र लगभग 44 से 45 वर्ष थी। इतिहासकार मानते हैं कि खानवा का युद्ध भारतीय इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध ने उत्तर भारत की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है, जिसमें हमने पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 की पूरी कहानी बताई है, तो उसे भी जरूर देखें। धन्यवाद।